गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन और हम कर रहे थे कुछ रिएक्शंस। आज हम करते हैं कुछ नेम रिएक्शंस जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं और उसकी हम जिंक और ईथर की उपस्थिति में अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमको मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो इस रिएक्शन को हमको कहते हैं रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन। यानी कि अगर हम एसीटेट लेते हैं, किसी भी एसिड का एसीटेट लिया हमने और उसके अंदर हम अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देते हैं ब्रोमीन के साथ या हेलोजन के साथ, तो हमको मिलते हैं एथिल ब्रोमो एसीटेट। हम एसीटोन या एल्डिहाइड के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलते हैं, जिसको कि हम रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो हम इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है। सबसे पहले जो जिंक हम लेते हैं वो जो जिंक है वो एसीटेट के साथ रिएक्शन करके, जिंक क्योंकि मेटेलिक मेटल है तो ब्रोमीन उसके साथ ब्रोमाइड आयन के साथ रिएक्शन करके इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है और ये जो एस्टर है वो एक, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, कार्बेनियन आयन बन गया है और जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये जो कार्बेनियन है ये उस कार्बन पर ऐड हो जाता है। इस तरह से हमको एक कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है और नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन आकर इसके ऊपर ऐड हो जाती है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है और जो एस्टर वाला पार्ट है वो बाहर, एस्टर वाले पार्ट उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और इस तरह से हमको अल्फा अनसैचुरेटेड एस्टर्स प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हो गई रिएक्शन रिफॉर्मेट्स की। नेक्स्ट रिएक्शन है टिशेंको रिएक्शन। तो समस्त एल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में ऐसी कैनिज़ारो रिएक्शन की अभिक्रिया संपन्न करते हैं जिसमें बने हुए अम्ल व अल्कोहल परस्पर क्रिया करके एस्टर बना देते हैं। यानी कि इसमें पहले स्टेप में कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। कैनिज़ारो रिएक्शन में हम जानते हैं कि एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और एक एसिड मॉलिक्यूल बनता है, तो यहाँ पर भी एक एस्टर और एक अम्ल और एक अल्कोहल बनता है जो कि क्रिया करके एस्टर बना देते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम टिशेंको अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने लिया एसिटिल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल की अगर हम सोडियम एल्युमिनियम ट्राई इथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाता है एल्डिहाइड का, एक मॉलिक्यूल बन जाता है अल्कोहल में, एसिटिल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल बन जाता है अम्ल में और वो अम्ल और अल्कोहल आगे रिएक्शन करके एथिल एसीटेट बना देते हैं। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं टिशेंको रिएक्शन। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हेलोफॉर्म अभिक्रिया हम कहते हैं इस अभिक्रिया को जिसमें कि एक कार्बनिक यौगिक हैलोजन या क्षार के साथ क्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं। ये अभिक्रिया वे कार्बनिक यौगिक देते हैं जिनमें CH3CO समूह अथवा ऐसा समूह हो जो आसानी से ऑक्सीकृत होकर CH3CO समूह बना लेते हैं। ये एल्डिहाइड व कीटोन की एक विशिष्ट अभिक्रिया है। एल्डिहाइड कीटोन जिसमें कि CH3CO समूह उपस्थित हो हैलोजन व क्षार के साथ गर्म करने पर हेलोफॉर्म बनाते हैं। जैसे कि हमने लिया एसीटोन, हम इसकी अगर हम हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं NaOH की प्रेजेंस में तो हमको यहाँ पर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये सल्फा हाइड्रोजन एक एक करके हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं और लास्ट में हमको आयोडोफॉर्म पीला कलर का सॉलिड मिलता है। सोडियम का एस्टर बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये रिएक्शन क्योंकि यहाँ पर आयोडोफॉर्म बना है इसलिए इसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। अगर हम ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, क्लोरीन लेंगे तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनेगा। इस तरह से ये रिएक्शन बनती है। इसका ये जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये हम CH3CO ग्रुप की प्रेजेंस के लिए टेस्ट करने के लिए हम ये रिएक्शन काम में लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कलर्ड सब्सटेंस हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। इसका मैकेनिज्म इस तरह से है, यहाँ पर जो साइड वाले अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो एक एक करके रिप्लेस होते जाते हैं और उसके बाद में आपस में इसमें
OH ग्रुप इसका अटैक करता है। OH आयन हमको कहाँ मिलते हैं कि OH या NaOH जो हम यहाँ ले रहे हैं उससे मिलते हैं हमको, इससे रिएक्शन होती है और एंड में हमको ये हेलो फॉर्म प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटेल समूह की रिएक्शन एसिटेल बनना। हम जानते हैं कि एसिटेल जलीय अम्ल में तो अपघटित हो जाते हैं, लेकिन क्षारों के साथ वो कोई क्रिया नहीं करते हैं और अप्रभावित रहते हैं। वस्तुतः एसिटेल एक प्रकार के जैम डाई ईथर हैं और ईथर की भांति ही ये क्षारों के साथ उदासीन रहते हैं। एसिटेल यानी जिसके अंदर दो OR ग्रुप उपस्थित होते हैं, इनको हम एसिटेल बोलते हैं। अभी आप देखिए एल्डिहाइड का एसिटेल बनाया और कीटोल का एसिटेल बनाया है, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती आगे है। इसी इसी गुण के कारण एसिटेल का उपयोग हम एल्डिहाइड व कीटोन समूह को संरक्षित करने में करते हैं। हम मतलब जो कहीं पर हमको एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप को हमको प्रोटेक्ट करना हो तो हमको एसिटेल के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, क्योंकि वो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करती है, और एसिटेल के रूप में परिवर्तित करके हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं और वापस हम उसको जिस भी समूह में हमको रिएक्शन करा के वापस हम उसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यौगिक ए में अपचयित होने वाले दो क्रियात्मक समूह हैं, एक कीटोनिक और एस्टर है। इनमें कीटो समूह की अपचयन की क्षमता एस्टर से अधिक है, अतः हम किसी भी प्रकार का अपचयक लें, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें या हाइड्रोजन निकल लें, वह एस्टर समूह के साथ कीटोनिक समूह को भी अपचयित कर देगा, जबकि हमें उत्पाद बी प्राप्त करने के लिए केवल एस्टर समूह का ही अपचयन करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसा होना चाहिए कि हम इसको कीटोनिक समूह को रक्षित कर दें, उसको प्रोटेक्ट कर दें और केवल एस्टर समूह का ही अपचयन कराएं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एसिटिल में परिवर्तित कर देंगे, तो यहाँ पर एक चक्रीय एसिटिल हो जाएगा जिस और एस्टर समूह भाग नहीं लेगा। इस प्रकार चक्रीय एसिटिल का अपचयन कराने पर हमको प्राथमिक एल्कोहल समूह में अपचयित हो जाएगा और अंत में इसका अम्लीय माध्यम में करके हमको जो भी इच्छित पदार्थ है वो प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से कीटोनिक समूह भाग नहीं लेगा और हमको सिर्फ एसिटर समूह ही भाग लेगा। नेक्स्ट है एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसकी सहायता से एल्डिहाइड और कीटोनों की पहचान की जा सकती है। एल्डिहाइड बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि कीटोनों का ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसका अंतरिक्ष संरचना से स्पष्ट होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि एल्डिहाइडिक समूह में कार्बोनिल समूह के पास एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, जबकि कीटोन के पास नहीं होता है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसी हाइड्रोजन परमाणु का निकास होता है और कीटोन में एल्किल समूह का आसानी से निकास नहीं हो पाता। तो अम्लीय K2 Cr2O7 और KMnO4 ऑक्सीकारों के अतिरिक्त सिल्वर ऑक्साइड जैसे दुर्बल ऑक्सीकारों के साथ भी एल्डिहाइड व संगत अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डिहाइडों के परीक्षण करने के भी काम में आती है। हम एल्डिहाइड और कीटोन का इससे परीक्षण कर सकते हैं। तो हम K2 Cr2O7 से और KMnO4 से एल्डिहाइड समूह को हम एसिड में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर कीटोन का परिवर्तन नहीं होता है आसानी से। अगर फेलिंग सॉल्यूशन लेते हैं तो भी एल्डिहाइडिक समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है और अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार सिल्वर ऑक्साइड या टॉलरेंस रिएजेंट के साथ भी होता है। ये हम इस वाली रिएक्शन से हम इसी साथ असंतृप्त एल्डिहाइडों को संतृप्त, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O पर आक्रमण नहीं होता है, सिर्फ एसिड एल्डिहाइडिक समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए रिएक्शन क्रोटोन एल्डिहाइड हमने लिया, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। इसका अगर हम सिल्वर ऑक्साइड या टॉलरेंस रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्रोटोनिक अम्ल हमको प्राप्त होता है। एल्डिहाइडिक समूह अम्ल में परिवर्तित हो गया है, बाकी डबल बॉन्ड ने भाग नहीं लिया है। यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया।